अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अरविंद वर्मा अचानक सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पतालों में फैली अव्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में दवा की उपलब्धता, साफ सफाई, कर्मियों की उपस्थिति सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने अस्पताल में उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। आप खुद सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी अरविंद वर्मा। और ओपीडी में कोई विशेष शिकायत नहीं थी, बस जहाँ पे जो जांच वगैरह किया जाता है अल्ट्रासाउंड का, तो उसमें जो होल एब्डोमेन वाला जांच का रहता है उसके डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो 2 ही दिन आते हैं। तो कुछ पेशेंट्स को फिर बाकी दिनों में जो ओपीडी में आते हैं तो उनको उस दिन नहीं हो पाता है, तो उनको नंबर लगता है, तो कई पेशेंट्स को उससे दिक्कत हो रही है। अब सेम डे ना हो पाने का वेट करना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में लोग बाहर कराना पड़ता है। तो उसके लिए निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन उनका करा लें ताकि होल एब्डोमेन वाला भी डेली जांच हो जाए। इसके अलावा बाकी लोअर एब्डोमेन इन सबका डेली होता है, उसके पेशेंट नहीं बचते हैं। और दवाओं में भी दवा के संबंध में वैसी कोई शिकायत नहीं थी कि पैसा लिया जाता, वैसा कुछ नहीं है। उस सब तो अच्छा था, लेकिन कुछ दवाएं जो ओपीडी में उपलब्ध रहनी चाहिए 71 प्रकार की 2-3 दवाएं नहीं उपलब्ध थी। तो निर्देशित कब तक पूर्ति होगी? हाँ नहीं, वो तो अभी आधे घंटे में हो जाएगा। तो यही निर्देश दिया गया है कि ख़त्म होने के 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही देख लें। और यहाँ कोविड का वैक्सीन भी हाँ नहीं, हर चीज़ के लिए जितने भी ओपीडी की दवाएं हैं उसको सेम डे 1 दिन पहले ही समीक्षा कर लें। स्टोर रूम में है, उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि 1-2 भी दवा किसी पेशेंट को बाहर जाने में तकलीफ ही होती है। तो ये था। इसके अलावा जो पेशेंट्स के लिए शौचालय की स्थिति बहुत दयनीय पाई गई, साफ़ सफाई की स्थिति ठीक नहीं थी उसकी, इसको ठीक करवाने का निर्देश दिया गया है। और आईपीडी में जो वार्ड है, जनरल वार्ड में, उसमें खाने पीने की तो कोई शिकायत नहीं है, तो दीदी की रसोई चल रही है, दीदी के द्वारा बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा है। लेकिन बेडशीट गंदी पाई गई और बताया गया कि आज भैया भी नहीं गया, तो ऐसा लग रहा है कि एजेंसी के द्वारा प्रतिदिन धो के नहीं सप्लाई किया जा रहा है। तो निर्देश दिया गया है कि सिस्टम बनाएं, जब भी सप्लाई नहीं हो, बेडशीट गंदी रहे तो उनको नियमानुसार कटौती भी करें। और फिर इसी अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हैंडपम्प पे टैप लगा हुआ है पानी का, तो ये गंदगी काफ़ी इसमें लग रही है। इसके लिए भी स्वच्छता बनाने के लिए दिया गया है ताकि पूरे अस्पताल में साफ़ सफाई की स्थिति ठीक रहे। और आईपीडी में वेंटिलेशन भी अच्छा नहीं पाया गया, उसमें तो बदबू आ रही थी, क्योंकि मरीज रहते हैं तो उसमें खिड़की खोल के, और अगर उसमें जाली नहीं है तो जाली लगवाने निर्देश दिया गया ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे और किसी प्रकार के मरीजों को दिक्कत ना हो। तो सुना आपने। इस दौरान उन्होंने अपने निरीक्षण के क्रम में अस्पताल के अंदर एक भवन से दूसरे भवन में जाने के लिए बने संपर्क पथ और नालियों की बदहाली पर नाराजगी जताई और इसके शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। इसके साथ ही मधुबनी डीएम ने ओपीडी में जाकर मौजूद मरीजों से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की, जो कि आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह मरीजों से पूछताछ कर रहे हैं डीएम, जिसमें मरीजों से इलाज के नाम पर किसी प्रकार की राशि मांगे जाने संबंधी भी पूछताछ की है। बता दें आपको कि औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन में अचानक गंभीर माहौल हो गया, क्योंकि जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में खासा डर बना हुआ था। लेकिन डीएम वहां मौके पर पहुंचे, औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम बिंदुओं पर उन्होंने जांच की। तो वहीं अस्पताल में एडमिट मरीजों से भी उनका हाल जाना, साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि वहां पर किसी तरह से पैसे की लेन देन की बात तो सामने नहीं आ रही है, जिसको लेकर मरीजों ने भी उनसे बात किए हैं। और आपको बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई ऐसी चीजें देखी जो अभी तक अस्पताल में खामियों के तौर पर गिने जाते हैं, जिसको जल्द ही दुरुस्त करने का उन्होंने बड़े अधिकारियों को निर्देश भी दिया है।